1857 के विद्रोह में अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी वीरता का परिचय दिया। इस क्रम में प्रथम नाम रानी लक्ष्मीबाई का आता है, परंतु इससे पूर्व 1824 ईस्वी में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध फिरंगी और भारत छोड़ो का बिगुल बजाया था। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति में महिलाओं ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। झांसी के राजा गंगाधर राव की मौत के बाद लक्ष्मीबाई और उनके दत्तक पुत्र को शासक मानने से इनकार कर देने पर रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई का स्पष्ट नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और इसी प्रयास में 8 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि रानी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के नेतृत्व में महिलाओं की एक अलग टुकड़ी दुर्गा दल का गठन किया था। झलकारी बाई का उल्लेख विष्णुराव गोडसे की कृति माझा प्रवास में मिलता है। झलकारी बाई के दुर्गा दल में मोतीबाई, काशीबाई, जूही और दुर्गाबाई जैसे अनेक महिला सैनिक थे। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के सैनिक दल में अनेक महिलाएं शामिल थे, जिनका नेतृत्व रहीमी करती थी। लखनऊ में सिकंदरबाग किले पर हमले में वीरांगना उदा देवी ने अकेले ही अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। उदा देवी खुद कैप्टन वेल्स की गोली का शिकार हो गई। अमृतलाल नागर ने अपनी कृति गदर के फूल में इनका उल्लेख किया है। एक वीरांगना आशा देवी 8 मई 1857 को अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हुए शहीद हो गई। आशा देवी के साथ देने वाले वीरांगनाओं में रणवीरी वाल्मीकि, शोभा देवी, महावीरी देवी, सहेजा वाल्मीकि, नामकौर, राजकौर, हबीबा, गुर्जरी देवी, भगवानी देवी, भगवती देवी, इंदर कौर, कुशल देवी आदि अनेक महिलाएं शामिल थीं। लखनऊ की एक नर्तकी हैदरी बाई भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल थी। हजरत महल के बाद अवध के मुक्ति संग्राम में तुलसीपुर के राजा जगन्नाथ सिंह की रानी ईश्वर कुमारी ने होप ग्रांट के सैनिक दस्तों से जमकर लोहा लिया। अवध की बेगम आलिया ने भी अपने अद्भुत कारनामों से अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी चुनौती दी। कानपुर की नर्तकी अजीजन बेगम ने मस्तानी टोली के नाम से 400 महिलाओं की एक टोली बनाई, जो मर्दाना भेष में घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी करती थी। पेशवा बाजीराव की फौज के साथ बिट्ठूर आने वाली मस्तानी बाई ने भी कानपुर के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुजफ्फरनगर के मुंडभर की महावीरी देवी ने 1857 के संग्राम में 22 महिलाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला किया। अनूप शहर की चौहान रानी ने भी अंग्रेजी सत्ता को सशस्त्र चुनौती दी थी और अनूप शहर के थाने पर लगे यूनियन जैक को उतारकर हरा राष्ट्रीय झंडा फहराया था। मध्य प्रदेश में रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 के संग्राम के दौरान पूरी शक्ति के साथ अंग्रेजों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि भाइयों, जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों से बंधी हो तब हमें सुख से जीने का कोई हक नहीं। माँ को मुक्त करवाने के लिए ऐसो आराम को तिलांजलि देनी होगी। खून देकर ही आप अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी ने अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और अंततः आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वयं को खत्म कर लिया। रानी द्रौपदी बाई ने गुल खान, बादशाह खान, सादत खान जैसे क्रांतिकारी नेताओं से समझौता किया। जब 22 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सैनिकों ने धार किले को घेर लिया तो क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच 24 से 30 अक्टूबर तक कड़ा संघर्ष चला। ऐसी अनेक अन्य महिलाएं जिनका नाम हमारे इतिहास के पन्नों से लुप्त हो चुका है, का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु अफसोस कि बहुत सारे ऐसे वीरांगनाओं के नाम से भी हम परिचित नहीं हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।